पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के गए, रोजा रख के गए, ज़कात दे के गए, हज करके गए, खबर में गए तो क्या पूछना कितने नमाजा पढ़ा, अम्मी को क्या बोलता था, अब्बा को क्या बोलता था, पूछना नहीं पूछना। अम्मी को मम्मी बोलता था, मॉम बोलता था, मम्मा बोलता था, अम्मी बोलता था, क्या बोलता था नहीं पूछा जाएगा। क्या तो भी बोले तेरे मम्मी है। क्या बोलता बोल ले भाई। अब्बा के बारे में क्या बोलता, डैडी, डैडू, डैड, फादर, पप्पा, अबू जान, क्या बोलता था प्यारे, नहीं पूछा जाएगा। जो बोलना है बोल लो, तुम्हारे चब्बा है। मगर खबर में यह सवाल होने वाला, गरीब की बच्ची की शादी भी करे, कितने गरीब की बच्चों की शादी करा, खबर में नहीं पूछेगा अल्लाह। ये तो सब महशर में खुलेंगे दफ्तर, खबर में क्या पूछा जाएगा। मा कुंता तखूलू फी हाज़ा रजुली लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था इस मर्दे कामिल के बारे में जो तेरी खबर में जलवागर हो चुके हैं, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, हाय हाय हाय, यहाँ बोल रहा मीलाद नहीं मनाना, सलाम नहीं पढ़ना, फातिहा हवाले, खबर में गए तो भी उनके बारे में पूछा जाने वाला है। अब इन्हें जाएगा बाजू वाला खबर में। इसकी खबर में सवाल हुआ तो अंदाजा करो, अंदाजा करो क्या बोलता होगा। इल्म गैब नहीं था इनको, हमारे जैसे थे। इनकी नात पढ़ना बिदात था, मिलाद का जुलूस हराम था, इनकी फातिहा का खाना शिर्क था, मदीने को गए तो इनकी तरफ पलटना नाजायज था, क़िबले को मुंह करना, इनको पीट करना सवाब था। फरिश्ते बोलेंगे इतना खतरनाक था तू। इतना डेंजर था। फरिश्ते बोलेंगे ये मनुष्य अकीदा कहीं को लाया रे दीवाने। मेरे को नहीं मालूम, आमिर साहब यही शिकायत है मेरे को। उसके पीछे कहीं को गया रे। उलमा मर गए थे, जाहिलों के पीछे पड़ा। किसी एक अच्छे आलिम को पकड़ लेना था, नहीं थे वरंगल में। यहां बोल के गया ये नहीं करना वो नहीं करना। खबर में रसूल अल्लाह की आमद हुई, फरिश्ता पूछेगा मा कुंता तखूल, बता क्या कहता था। अल्लाह अल्लाह, बताओ दोस्तों अब क्या कहता था। बस यही बोलते रहेंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बोले वैसा नहीं करना, यही बोलते हैं। लेकिन जब खुदा की कसम आशिक़ रसूल की बात होगी, जब वरंगल का गुलाम मुस्तफा अपनी खबर में जाएगा और उसको खबर में लिटा कर पूछा जाएगा, बता मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुली लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था। क्या कहता है नहीं है वहां पे, क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था। फी हाज़र रजुल, इस मर्दे कामिल के बारे में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या कहता था। हाय 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 हाय, सोचो जरा। पूरी जिंदगी आशिकियां नाते पढ़ पढ़ के गया, नाते पढ़ा पढ़ा के गया, सुन सुन के गया, सुना सुना के गया। पूरी जिंदगी या रसूल अल्लाह का नारा लगा के खबर में गया। पूरी जिंदगी नबी पाक की फातिहा बिलाद करता हुआ, जश्न मनाता हुआ गया। पूरी जिंदगी नबी आले नबी की फातिहा
करता हुआ गया, उनके नवासों का, उनके बच्चों का उर्स करके गया, पूरी जिंदगी या हुसैन या हुसैन या हुसैन कह कर गया, पूरी जिंदगी या अली या फातिमा या हसन या हुसैन करता था। ये सारे मोहब्बत वाले नारे लगा लगा के गया। अब खबर में गया तो शायद आशिक से सवाल होगा तो वो यूं ही कहेगा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझे जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हाय 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 हाय, या रसूल अल्लाह, या हुसैन। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। वो झूम झूम के कहेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आशिक होगा तो कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। 14 साल हो गए, सर से खुशबू नहीं गई। इन्हें बोल रहा हूं मैं नबी की तरह हूं, मौलवी बोलो मैं नबी की तरह हूं, हाथ में तू सुंगले बो। छिछोरे पने की हद हो गई मेरे भाई। किधर मेरा नबी, किधर इन्हें जी। हजरत उमर हुजूर के दरबार में पूरी जिंदगी बैठे। हजरत उमर से ज्यादा हुजूर के करीब कौन था? ये 4 जानिसार सरकार के, हर वक्त सरकार के इर्द गिर्द रहते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। हाय हाय हाय, जिंदगियां कुर्बान कर दी। इनको हुजूर के अलावा कुछ दूसरी चीज मालूम ही नहीं थी कायनात में। सरकार ही सरकार थे। सरकार भी क्या नवाजे, देखो आप। नहीं, जो जिस शान से आया उस शान से नवाजे सरकार। बोले मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। बोले नहीं, आशिक जितनी शान से आ रहा, महबूब भी उतनी शान से नवाज रहा। आसमान के नीचे जितने तारे हैं उतनी नेकियां मेरे उमर की है। बोले मेरे आका। आसमान में मेरे 2 वजीर है, उनका नाम जिब्रील और मीकाइल है। जमीन में मेरे 2 वजीर है, उनका नाम अबू बकर और उमर है। बोले सरकार, वो उमर इब्ने खत्ताब जिनका नाम सुनकर शैतान कांप जाए। उमर जिस गली से गुजरे शैतान दूसरी गली में भाग जाए। हाय 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 हाय, वो उमर इब्ने खत्ताब पूरी जिंदगी रसूल अल्लाह के सामने मांडी डाल के नहीं बैठे। ये हमारे भाई साहब बैठे, देखो इसको बोलते हैं मांडी। नहीं, इनको बोलते यहाँ अपने पास हैदराबाद में ये अदब की बैठक है, बुरी बात नहीं है, बैठ सकते हैं ऐसा अपने पास। मगर सहाबा एकराम ऐसा भी नहीं बैठते थे हुजूर के सामने। पूरी जिंदगी हजरत उमर हुजूर के सामने कायदे की हालत में बैठे। और कायदे की हालत में बैठते थे, ये सर, गर्दन, कंधे, कमर सीधी नहीं रखते थे, ऐसे झुका के रखते थे। वाह वाह वाह, क्या बात। और हाथों को ऐसा पैरों पे नहीं रखते थे, हाथों को ऐसा जोड़ के बैठते थे, ऐसा बैठते। साहबा इकराम पूछे, उमर आप सरकार के सामने ऐसे क्यों बैठते हो? कहा देखने वाला समझ जाए आका के सामने गुलाम बैठा हुआ है। हजरत उमर जैसी जात मेरे भाई, ऐसा अदब करी सरकार का। हजरत उमर जिनको देख के शैतान डरता था, वो उमर हुजूर के सामने इतनी आहिस्तगी से बात करते थे। हजरत रसूल पाक को पूछना पड़ता, उमर क्या कह रहे हो, जरा जोर से कहो। अल्लाहु अकबर। वहां अल्फाज भी निकलते थे तो उस अल्फाज में भी खौफ था, खौफ कहीं मेरे आका की बेअदबी ना हो जाए। मेरे नबी के दरबार में किसी सहाबी को ईमान ने ऐसा बेटा नहीं जना था कि जो पैर उठाकर चलता था। सहाबा मस्जिद नबवी में पैर घसीट के चलते थे, क्या पैर उठने से बेअदबी ना हो जाए। वाह 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 वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं मौलवी मुल्लाओं की बात नहीं कर रहा हूं, सहाबा की बात कर रहा हूं। फिर सहाबा में कोई आखिरी दर्जे के सहाबा ने, अव्वल दर्जे के सहाबा की बात कर रहा हूं।
कहां से आ गए मेरे भाई ये लोग? क्या अकीदा लेके आ गए? कह रहे नक्को रे बड़े भाई, तुम्हारे सामने दो हाथ जोड़ता हूं, बंद करो रे ये तमाशे। बाप की बेअदबी नहीं कर सकते, मां की बाप शराबी भी होगा, बेटा बेअदबी नहीं कर सकता अपने बाप की। बाप गुनाहगार होगा, बेटा अपने बाप को ताने नहीं मार सकता नमाज पढ़ के। चलो जी हटो, तुम नमाज पढ़ते क्या? मैं पढ़ता हूं। बेशक ये नमाज पढ़ के अपने गुनेगार बाप को ऐसे ताने मारेगा तो अल्लाह नाक के बल घसीट के जहन्नम में फेंक देगा। गुनेगार बाप की तू बेअदबी नहीं कर सकता, फिर उसकी बेअदबी कहां करने जा रहा है जिसके दरबार का अदब अल्लाह अल्लाह हो के सहाबा को सिखा रहा है, ईमान वालों को सिखा रहा है, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को सिखा रहा है। बदबख्त है, तू उस नबी की बेअदबी करने जा रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह, जिनके बारे में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था, काश के अल्लाह मुझे पैगंबर बनाने के बजाय मोहम्मद के घोड़े की नाल बना के पैदा कर दिया होता तो अच्छा होता। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। क्या मेरे भाई, किसकी बेअदबी करने जा रहे हो? किसके साथ गद्दारी करने जा रहे हो? इनका बयान सुन लिए सटक गए, उनका बयान सुन लिए निकल गए, उनका बयान सुन लिए उंगल लिए। नहीं, छोड़ो ये बदबख्तियां, तौबा करो, आ जाओ मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। वैसे चाहो नबी को जैसे सहाबा ने चाहा था, वैसे अदब करो नबी का जैसे दरबार मुस्तफा का अदब अल्लाह ने हुक्म दिया था करने का और सहाबा ने जैसे करके बताया था, वैसे अकीदा रखो नबी के लिए जैसा सहाबा ने रखा था।